अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, कल खबर आई थी, शेख रशीद साहब ने यह खबर दी थी और सऊदीया के बारे में मैंने कल आपको बताया था, जिसमें शेख रशीद कह रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में कुछ अहम तरीन फैसले होने हैं और अब पाकिस्तान की समझ लीजिएगा कि सियासी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का फैसला सऊदी अरब में बैठकर होगा, क्योंकि वहां पर कुछ इंतहाई अहम मीटिंग्स जारी हैं। यह खबर मैंने आपको कल दी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक हलचल मची हुई है, एक हड़फल्ली पड़ी हुई है, खासतौर पर हुकूमती बेंचेस में, क्योंकि ये तो चूं चूं का मुरब्बा किसी और मूड में आया था, ये तो किसी और जहन बनाकर आया था। आज वहां से खबर आ चुकी है। अच्छा, मैं इसे एट एनी कॉस्ट इमरान खान के लिए खुशखबरी, ये जो भी खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो इमरान खान के लिए खुशखबरी और नवाज शरीफ साहब के लिए शिकस्त है, बल्कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए शिकस्त है। वो खबर क्या है, क्यों मैं इसे कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और शेख साहब तो खैर इसके बारे में बहुत कुछ और कह रहे हैं, उसकी तफसील में आगे चल के आपको बताता हूं। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 72 घंटे जो है वो नवाज शरीफ साहब ने मांगे हैं। 72 घंटों में उन्होंने एक बड़ा फैसला करके ऐलान करना है, और वो 72 घंटों में अब यानी कि एक साइड से चीजें तय हो चुकी हैं, जबकि दूसरी साइड पर चीजें नवाज शरीफ के कोर्ट में है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले, और फिर गुजरात की चौधरी की सियासत का भी मैंने आपके सामने जिक्र करना है, उन्होंने भी एक छक्का मारा है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं अगेन बात करना चाहता हूं कराची की। कराची की सूरत हाल शदीद बदतरीन हो चुकी है। इस वक्त कोई ऐसा इलाका नहीं है, मतलब पोश इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी पानी खड़ा है। अब जब पूरा कराची, मैंने देखा है गाड़ियां डूबी हुई हैं, फुटेजेस आ रही हैं, मतलब दुख होता है। मतलब गाड़ियां डूब चुकी हैं पूरी की पूरी पानी के अंदर, अलाइशें पड़ी हुई हैं, बदबूदार, और फिर ताफुन, और फिर बीमारियां फैल रही हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा है और ये पूरा शहर जो है ना वो पानी में डूबा हुआ है, तो अगली खबर यह है कि एक और बारिश का स्पेल जो है वो यहां पर बरसने के लिए आ रहा है। अब आप ये बात सुनिए और अगली बात सुनिए कि जनाब, जब ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वजीर आला सिंध जो मुराद अली शाह साहब हैं, उनका एक बयान सामने आया है। वो ये कहते हैं कि इनको हमें जो है वो सही करना चाहिए और इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। यानी मैं आपके सामने वो बयान पढ़ देता हूं। वो कहते हैं जनाब कि हाँ, इनको पानी के निकलने के रास्तों के तजावुजात को हटाना चाहिए। और भाई आप नहीं कह सकते ये हटाना चाहिए, ये मेरा काम है, ये पब्लिक का काम है, ये जर्नलिस्ट का काम है। क्या होना चाहिए? यू आर द वन जिसने करना है। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर राज कर रही है। पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पे जो है वो वोट लेती है और लोगों को बुद्धू बनाकर यहां पर जो है ना वो अपना राज किए हुए है। एमकेएम यहां पर है। इन 15 सालों के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब नमूदार होते हैं और नमूदार होकर कहते हैं, वो जी हमें जिन इलाकों से पानी गुजरता है वहां से तजावुजात हटाने चाहिए, ये आपका काम नहीं बनता है। अच्छा, ये बुजदार के ऊपर तनकीद करते थे, ये कहते थे कि यार वो देखे जी, वो तो बुजदार और फला, और उसे तो बोलना नहीं आता और ये नहीं आता। बुजदार के जमाने में क्या हुआ और ये 15 साल के दौर का मैं 3 साल से कंपैरिजन क्यों ना करूं, इसकी मिसाल आपको देता हूं कि बुजदार के दौर में क्या हुआ। बुजदार के दौर में नाज़रीन किराम पूरे पंजाब के अंदर और बिलखसूस लाहौर के अंदर 2000 वाटर रिजर्वायर्स और टैंक्स बनाए गए। रिजर्वायर्स और टैंक्स बनाए गए जिनका जाल पूरे पंजाब के अंदर फैलाया गया। पर्टिकुलरली जो ज्यादा तवज्जो दी गई थी वो दी गई थी खास तौर पर यहां पर लाहौर के अंदर। और मैं आपको अगर इनके बारे में सादा सादा बता दूं कि ये टैंक्स क्या कर सकते हैं या इन टैंक्स से क्या हो सकता है, तो सुनिए। लाहौर में 149 मिलियन से जो है ना वो, जैसे कि ये लॉरेंस गार्डन के करीब एक टैंक बनाया गया, उसमें 1.5 मिलियन गैलन्स यानी कि 15 लाख गैलन्स पानी स्टोर हो सकता है। ये किया है 3 साल में बुजदार ने, ये किया है तहरीक इंसाफ की 3 साल की गवर्नमेंट ने, और ये 15 साल से आज कराची को डुबो के बैठे हैं। और आके फिर हमें कहते हैं, माइक के सामने खड़े होकर कहते हैं, मुझे अफसोस होता है कि हमें वो तजावुजात हटाने चाहिए। भाई ये आपका काम नहीं है ये कहना, और आपका काम नहीं है हमें ये बताना क्या करना चाहिए। आपका काम है करके दिखाना, हमारा काम है आपको बताना। बहरहाल कराची के लोगों के साथ मैं दिली तौर पर इजहार यकजहती करता हूं। कराची एक मामले में बड़ा वीक नजर आता है मुझे। यहां की जो सोशल मीडिया टीम्स हैं खास तौर पर, वो भी बहुत एक्टिव नजर नहीं आती है जितनी लाहौर और पंजाब की साइड के ऊपर है। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, निकलें बाहर, वीडियोस बनाएं, अपलोड करें, एक्सपोज करें इन लोगों को कि इन्होंने जो हशर किया हुआ है। क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरा तरीके से मैनेज हो चुका है, एक खबर नहीं दे रहा, मतलब वो ऊपर ऊपर से खबरें देके जो है वो वहां से निकल चुका है। हालांकि जो जई तई फिरी है कराची की, उसका जो है ना वो सब
किसी को भी जो कराची से बाहर वाले हैं उनको अंदाजा नहीं है, ये कराची वालों के ऊपर जो गुजर रही है उन्हें पता है। बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन, मैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कल शेख रशीद साहब ने खबर दी थी ईद के पहले दिन, आज ईद का चूंकि दूसरा दिन है, तो ईद के पहले दिन उन्होंने खबर दी थी कि अगले कुछ दिन इंतहाई अहम है, मीटिंग्स हो रही हैं। अब शेख रशीद साहब ने उससे रिलेटेड खबर दी है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में ही होंगे, आम इंतखाबात। ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर शेख रशीद साहब ने जो कहा, और फिर जियो टीवी के ऊपर भी सेम खबर लगी है, कुछ मिलते जुलते अल्फाजों के साथ, मिलते जुलते अल्फाज वहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं आम इंतखाबात अक्टूबर में भी हो जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 45 दिन अहम है, क्योंकि इसी दौरान जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब है जो निगरान हुकूमतें हैं, उन्होंने बनना है और निगरान हुकूमतों ने अपना काम करना है। इसके अलावा शेख रशीद साहब ये भी कहते हैं कि इनके अपने अंदर, सुने, शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुल्क के हुक्मरानों का अपना खानदान भी एक पेज पर नहीं है। फिर उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अहम फैसले पर, ये जो अहम तरीन फैसला हो रहा है, ये जो अहम तरीन फैसला हो रहा है, जिसे मैं आपको बता रहा हूं कि शेख रशीद कल भी जिसका जिक्र कर चुके थे, अहम तरीन फैसले के ऊपर शहबाज शरीफ और जरदारी एक पेज पर नजर आते हैं, जबकि नवाज शरीफ दूसरे पेज पर नजर आते हैं। नवाज शरीफ ने इन्हीं की खबर के मुताबिक 72 घंटे का टाइम लिया है, और ये आमतौर पर, मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या फैसला होगा। फैसला ये होने वाला है कि असेंबलीज डिसॉल्व की जाए और नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फैसला कल हो जाएगा, लेकिन एक डिवीजन पड़ चुकी है, और शेख साहब की अगर बात मान ली जाए तो अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो उससे पहले आपको पता है फिर 3 महीने जो है वो निगरान सेटअप में लगाने होते हैं, और अगर अक्टूबर के एंड में भी फैसला होना है तो फिर आप यूं समझिए कि कुछ अरसे के लिए, मतलब ये फिर बड़ी जल्दी जल्दी फैसले करने पड़ेंगे, और बड़ी जल्दी जो है वो आपको निगरान सेटअप लेकर आना पड़ेगा। बात जो भी हो, एक चीज है कि जो मुक्तदर हल्के हैं उनके अंदर एक सेकंड थॉट आ गई है। मैं ये कहता हूं, हो सकता है शेख रशीद साहब को हम ये कहें कि आप सम टाइम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा खबर को बढ़ा चढ़ा के भेज, मतलब शेख साहब से कहा जाता है ना, शेख साहब पेशगोइयां भी करते हैं, खबरें भी ऐसे दे देते हैं, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि एक सेकंड थॉट मुक्तदर हलकों के अंदर पैदा हो चुकी है, वो एक अलग सोच जो है वो पैदा हो चुकी है, और उसकी मिसाल गुजरात के चौधरी भी हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गुजरात के चौधरियों से कुछ सीनियर तरीन सहाफियों ने मुलाकात की है, और उन सहाफियों से मुलाकात में जिस तरह की बातें हुई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। उस मुलाकात में मोनस अलाई मौजूद थे, परवेज अलाई मौजूद थे, और चौधरी शुजात हुसैन मौजूद थे। इस मुलाकात के अंदर चौधरी शुजात हुसैन ने यह कहा है कि हम सारे मुत्तफिक हैं और मुत्तहिदा। उन्होंने, चौधरी शुजात ने यह भी कहा कि कुछ लोगों के अंदर बहुत गुरूर और तकब्बुर है। फिर परवेज अलाई ने कहा कि नून लीग के ऊपर या फिर शरीफ खानदान के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये भरोसे के काबिल नहीं है और इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मोनस अलाई ने यह कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलेंगे, अगले काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलेगी। अब बात को समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से चौधरी भी, खासतौर पर पर्टिकुलरली चौधरी शुजात हुसैन, जिनके 2 वोट्स के ऊपर ये पूरी गवर्नमेंट खड़ी है, वो भी शायद उनके जहन में भी सेकंड थॉट्स आ रही हैं। और परवेज अलाई के साथ मिल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, या मतलब सहाफियों से मुलाकात कर लेना, या उनका गुफ्तगू, इतनी बोल्ड गुफ्तगू करना कि कुछ लोगों के जो है ना वो बड़ा तकब्बुर आ चुका है, ये इस बात को बताता है कि कुछ ना कुछ सेकंड थॉट्स जो हैं वो इस वक्त मुख्तदर हलकों के ज़हन में चल रही हैं, जो कि इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए एक नेक शगुन साबित हो सकती है। दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।